नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेके मेरे चैनल पे। और आज की हॉरर स्टोरी का टाइटल है एक मनहूस दिन, छिछले पानी के अंदर मौत का भयानक मंजर, बाय रणविजय बादल। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरा स्टोरी आज की। मेरा नाम रणविजय बादल है। मेरे पिता एक बिजली कंपनी में कर्मचारी हैं। आज से करीब 1 महीने पहले की बात है। माँ ने मुझे मंडी जाकर सब्जी लाने को कहा। मैं अपना काम निपटाकर बाजार की ओर जाने लगा। तभी अचानक जोर जोर से एक कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था। मुझे लगा भूख के मारे कुत्ता रो रहा होगा, इसलिए सब्जी लेकर आते वक्त मैं पार्ले बिस्कुट का पैकेट लेकर उस मकान की ओर जाने लगा ताकि उस कुत्ते को कुछ बिस्किट खिला सकूं। अभी मैं मकान के दरवाजे तक पहुंचा तो जोर जोर से कुत्ता रोने लगा। उसके साथ साथ उस मकान की खुली सीवेज, जो कि एक बन रही खुली टंकी है, का छिछला पानी जोर जोर से उछलने लगा। यह सब देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं सब्जी का थैला और बिस्कुट वहीं गिराकर उस खुली टंकी की ओर भागा। मुझे लगा कहीं पानी भरी टंकी में कुत्ता डूब रहा होगा, लेकिन जब मैंने वहां अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई। उस जमीनी टंकी के खड्डे में एक काला कुत्ता सिसक रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वह उसमें गिर गया होगा, लेकिन थोड़ी देर वहीं रहने पर मुझे खौफनाक हकीकत का पता चला। कुत्ता एक कोने से सटा हुआ था, फिर भी उसका पैर बार बार पानी के अंदर खींचा जा रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके आसपास से छत भरने का लट्ठा उठाया और टंकी के छिछले पानी में घोंपने लगा। वो मेरी हिम्मत थी या बेवकूफ़ी, ये पता नहीं, लेकिन मैं वह सब करे जा रहा था। लगातार लट्ठा छिछले पानी में घोंपने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पानी के अंदर लट्ठे को कोई पकड़ रहा है। जी हाँ, यह सब देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने झटके से लट्ठा छोड़ दिया। फिर अचानक एक भयानक गुर्राहट वाली चीख सुनी। उसी वक्त मेरी नजरों के सामने वह डरा हुआ कुत्ता छिछले पानी के नीचे खिंच गया और दूसरे ही पल वह कुत्ता, उस कुत्ते का कटा हुआ मुंड पानी में तैरने लगा। यह सब देखकर मैं फौरन वहां से भागा और नाके पर जाकर जोर जोर से चीखने लगा। लोग इकट्ठा हुए। मैं सबको लेकर उस टंकी के पास गया। वहां पर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं बचा हुआ। शायद उस अनजान शक्ति ने कुत्ते का मुंडन भी चबा लिया होगा। मैं उस वक्त कुछ भी साबित नहीं कर पाया। लोगों ने मेरी हंसी मजाक उड़ाया। मैं फिर घर चला गया। उस खौफनाक किस्से के बारे में बात करते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई माने या ना माने, मुझे पक्का यकीन है कि उस खड्डे में कोई भयानक शक्ति मौजूद है। मुझे इस बात पर और पक्का यकीन तब हुआ जब मैंने वहां एक मजदूर की मौत की खबर सुनी। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि चप्पल की पट्टी टूटने की वजह से वह गिर कर मरा, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वह जगह पर क्या चीज मंडरा रही है। कहा जा रहा है कि उस मजदूर का एक्सीडेंट होने के बाद वह उसी सीवेज के गड्ढे में गिरा था, और जहां मैंने उस दिन दिल दहला देने वाला मंजर देखा था। मुझे एक बात बहुत परेशान करती है, जब वह मकान बन जाएगा तो वहां रहने वाले लोगों की हालत क्या होगी। मैंने अपने बुरे अनुभव की बात फैलाना शुरू किया तो मेरे घर पर मुसीबत आन पड़ी। उस मकान का बिल्डर घर पर आकर धमका और फिर मकान को बदनाम करने की शिकायत मेरे पापा से करने लगा। उस किस्से की वजह से पापा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। अब मैं घर पर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने हॉस्टल ले लिया। फिर मैंने सोचा लोगों को अपने इस डरावने अनुभव के बारे में बताना चाहिए, इसीलिए अपने